वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टेक इलाहाबाद। पिछले वीडियो में मैंने पास्ट टेंस के सब टाइप्स, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट की चर्चा की थी। अभी मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ। इस टेंस की ये विशेषता है, इसमें वाक्य लगातार कोई काम भूतकाल में लगातार कुछ समय तक काम जारी रह रहा है, जारी होता है। जैसे जिस वाक्य के अंत में चला आ रहा था, चली आ रही थी इत्यादि हो या हो रहा था, मतलब इससे लगता हो कि कुछ लंबा चल रहा है, कंटिन्यूटी बनी हुई है, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे वह 2 वर्षों से पढ़ रहा था, वह दौड़ता दौड़ता आ रहा था, वह दो दिनों से वर्षा हो रही थी इत्यादि हों। जैसे ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स, इसको हम बनाते हैं हैड से, हैड बीन लगता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। वह दौड़ता आ रहा था, ही हैड बीन रनिंग, और भर में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। हैड बीन ही हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ, या तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। आपको याद होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता था हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसी प्रकार यहाँ भी हैड के साथ बीन लगाया जाता है। इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैड बीन, ये फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। समय के अनुसार निश्चित समय हो तो सिंस लगाते हैं, अनिश्चितता हो फॉर का प्रयोग किया जाता है। इंट्रो आई, वी, दे, ही, सी, यू सिंगुलर या प्लूरल नंबर के साथ हैड बीन का हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर क्या होता है? मामूली सा अंतर है, थोड़ा सा समझने पर ये क्लियर हो जाएगा। से वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, वह दो घंटों से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ समय का बोध होता है, समय 2 आवर्स, वह लगातार पढ़ रहा है, मतलब क्रिया जारी है, क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही थी, मतलब वो पास्ट में क्रिया हो रही है, मतलब भूतकाल में कार्य जो है भी चला आ रहा था कि वह 2 घंटों से पढ़ता चला आ रहा था या पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट प्लस बीन, अर्थात हैड बीन के बाद नॉट का हम प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी लगा होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। जैसे वह 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ आप देखेंगे हैड और बीन के बीच नॉट का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जहाँ प्रश्न किया गया हो, जहाँ प्रश्न क्वेश्चन किया गया हो। जैसे क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, इसमें क्या शब्द से ये बोध होता है कि क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, क्या वह पढ़ रहा था। इसके लिए फॉर्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि वाक्य में, हिंदी वाक्य में भी क्वेश्चन मार्क पहले से लगा होता है। हैड
ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ आप देखेंगे कि हैड का प्रयोग सबसे पहले किया गया है, उसके बाद ही सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक हो। प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस में हैड सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। हैड ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ भी हिंदी वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। थैंक यू।